बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ आज के वीलॉग के साथ नासिर चौधरी। नाज़रीन, जो क़यामत सुगरा इस वक्त बर्पा हुई टर्किया में और सीरिया में, उस इसमें लाखों की तादाद जो है ना वो दिन ब दिन जैसे जैसे मलबा और चूँकि 35,000 इमारतें सिर्फ टर्किया में गिरी थी और 1 मिनट जो 60 सेकंड थे टोटल, उसमें जो है ना ये ज़लज़ला आया है और उसके बाद 400 आफ्टर शॉक्स आए हैं। लेकिन उसके बाद एक और यानी नेक्स्ट डे मतलब 7.8 के बाद 7.2 का भी ज़लज़ला आया और आफ्टर शॉक जो भी आ रहे हैं वो 5.4 और 5.6 के हैं। तो जिससे वो रहती सहती कसर वो भी पूरी हो गई है। और जो मुतात अंदाजे के मुताबिक जो है ना अभी तक, क्योंकि जैसे जैसे लागतें बढ़ती रहती हैं एकदम से कोई बंदा इसको बताता नहीं है कि लागतें कितनी हैं, लेकिन अल जज़ीरा टीवी बता रहा है कि लागतें 50,000 के करीब हैं। तो पाकिस्तानी चैनल्स कोई मतलब 15 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है। तो बर चुके जितनी वहाँ पर क़यामत केस जलसा आया है, तो उसके बाद जो है ना जो नीदरलैंड की जो टीम है जिसने इस 2 दिन के जल्जले की जो पेशगोई की थी, उनका कहना है कि 14 ममालिक अभी इस ख़तरे में हैं, जिसमें पाकिस्तान पूरा हिट होगा। और ये 15 फरवरी तक की उन्होंने डेडलाइन दी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला से यही हम माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान है, उन्होंने काफ़ी मतलब 2 त्यारे फोकर भेजे हैं सामान के। और इस वक्त जो सारा 45 के करीब ममालिक जो है ना उनकी अफवाज और उनके डॉक्टर्स और मेडिकल टीमें जो हैं वो दिन रात जो है ना वो मुतासिर की बहाली के लिए, बहाली तो खैर अभी नहीं है, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए, उनको ज़िंदा बचाने के लिए या लाशें निकालने के लिए वो जो है वो अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि कम से कम टर्किया जो है ना वो 100 साल पीछे चला गया है और अभी ही उनका ये मतलब उस्मानिया दौर का उनका आगाज़ होना था 2023 में। लेकिन ये एक सोची समझी स्कीम भी कही जा सकती है, क्योंकि नाज़रीन दुनिया में जो है ना वो जो हाथ टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए जो है ना वो मुख्तलिफ मतलब आप मुस्लिम बादशाह बरसा सकते हैं, मुस्लिम सलाब आ सकते हैं। और यही जो है ना इवन के जो टेक्नोलॉजी इस वक्त अमेरिका और इसराइल के पास है, उससे वो किसी जंग लड़े बगैर जो है ना वो किसी भी मुल्क को वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये जल्जला नहीं बल्कि एक तजर्बा किया गया है, या मतलब एक क्योंकि जो कुछ होने जा रहा था टर्की जो है ना वो एक ब्लॉग बना रहा था जिसमें रशिया भी शामिल था, जिसमें चीन भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था। तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में कभी इस तरह बारिशें हुई नहीं थी, लेकिन 9 दिन मुसलसल बारिशों के बाद वहाँ पर एमरजेंसी नाफज हुई और तिनके की तरह जो है ना ट्रॉलर और गाड़ियाँ बहती नज़र आईं और वहाँ पर स्कूल बंद हो गए थे, अस्पताल बंद हो गए थे। तो काफ़ी वहाँ पर भी नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कोई ना कोई पीछे ऐसा है ज़रूर है, ये कोई कुदरती आफात नहीं है। इससे जो है इससे पहले जो वबाएँ मतलब पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैलाई गई कि जी वो कोरोना वायरस है, फिर उसकी बादगाह सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब कोई मखसूस हाथ हैं जो जिनके हाथों में ये तमाम सारा खेल आ गया है और जब चाहें जिसको चाहें वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान भी उसी खिते की लाइन में है जिसमें वो 14 ममालिक हैं। अल्लाह करे ये 15 दिन जो है 15 फरवरी तक ये आराम से गुजर जाएँ। नाज़रीन, IMF की टीम जो है ना वो रात पाकिस्तान वापस चली गई है। मुज़ाकरात आप ये कह लें कि अलामिया तो जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने 1.1 अरब डॉलर देने से पहले ये कहा है कि पहले हमारी शराइत पे अमल दरामद करें, फिर आपको पैसे मिलेंगे। जिस पर उनसे खुशखबरी ये सुना दी गई है कि जी हमने साइन करवा लिए हैं उनसे। और कल से नाज़रीन पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, बल्कि खाने पीने की जो अशिया भी हैं उन पर भी जो है यानी वो 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। और यही मिनी बजट होगा जो कि इसहाक डार साहब ने मतलब बड़ी खुशखबरी कौम को सुनाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मजबूरी है कि बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है पूरे मुल्क में पेट्रोल नायाब है, लोग गाड़ियों के धक्के लगा रहे हैं। जिन पेट्रोल पंप पे है उन पर वो 200 से ज़्यादा पेट्रोल दे नहीं रहे किसी को। तो वो इसलिए है कि 2 से 3 रोज़ में या आज रात को ही पेट्रोल को वो अल्टीमेटली वो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, तो ये शॉर्टेज ख़त्म होगी। हालांकि मुल्क के में 20 दिन के ज़खायर हैं, ये हुकूमत का कहना है, मुसद्दक मलिक साहब का। इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो अलग बात है, लेकिन ज़र वादा के ज़खायर जो हैं वो नाज़रीन 3 अरब डॉलर रह गए हैं और महंगाई का तूफ़ान
वो अवाम की जो सा ना वो ज़िंदगी हराम कर देगा, क्योंकि अद्वियात की कीमतें जो है कल रात से 300 गुना बढ़ा दी गई है। यानी जो दवाई ब्लड प्रेशर की, शुगर की 100 की थी वो 300 की हो गई है। और इंसुलिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो गई है। इंसुलिन 70-30 जो है वो बिल्कुल गायब है। और जो शुगर का मरीज़ है वो बेचारे उनकी सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास वो उनका गुजारा ही नहीं है उस मेडिसिन के बगैर। तो कौन है ये सारी इसके पीछे, मतलब क्या दानिस्ता मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाया जा रहा है? क्या मतलब इलेक्शन से भागने के लिए जो डिले टैक्टिक्स हैं, जैसे कि सैलाब आया, वो भी आज तक एक मुहिम है कि सैलाब आया किस तरीके से। और मतलब उन दिनों में बारिशें हुई ज़रूर, लेकिन वो इतनी नहीं हुई थी 5-6 दिन की बारिशों से कि पूरा मतलब सिंध बह जाए, बलोचिस्तान बह जाए और KP बह जाए। तो सिंध में, पंजाब में भी खासा नुकसान हुआ उसका। तो बहरहाल पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। ये खुशखबरी आज चीफ जस्टिस साहब ने सुनाई है। और सागडार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वक्त था जिस वक्त हमारे पर माशी पाबंदियाँ लगी थी, तो ज़र मुबारक के सिखाए $4 अरब थे, तब भी हम निकल गए थे इससे। तो अब यह है कि पंजाब में निगरान सेटअप के लिए जो सा ना वो राना सनार साहब ने आज एक वार्निंग दी है चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने कहा जी कि वो हमने नहीं बनाया, तो ना ही हमसे पूछा जाए कि इलेक्शन के मतलब, तो फिर किसने बनाया? क्या कि वो अलादीन के चिराग थे जिन्होंने आगे बना दिया? फिर बनाने वाले तो आप थे। आपने वजारतें रेवड़ियों की तरीके से जो सा ना अपने अजीज़ों में और अपने दोस्तों में बांटी। और जैसे कि वाब रियाज है, वो क्रिकेटर हैं जिनको 6 गेंदों पे 6 छक्के 2 रोज़ पहले पड़े, और वो उस पर बाकायदा भारतीय TV ने दिखाया कि जी मिनिस्टर साहब को 6 गेंदों पे 6 चक्कर पड़ रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अपनी कज़न को जो सा ना वो मोहसिन नकवी साहब ने उसको DC लाहौर लगा दिया है। अब फैसले मतलब इस तरह हो रहे हैं जैसे वो समझते हैं कि शायद वो 10 साल के लिए आए हैं, लेकिन पीछे 65 दिन रह गए हैं अल्टीमेटली। उसमें जाना ही है। अभी जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है 16 फरवरी को। तो इमरान खान को भी जो अदालत ने 15 फरवरी को तलब कर रखा है। और तुर्किया शाम में जो था ना वो मरने वालों की जो तादाद है वो 50,000 मैंने आपको पहले बताया है। नाज़रीन, PTI के जो 43 अरकान बहाल हुए थे कौमी असम्बली के, जिनको उन्होंने कहा था कि आप कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकते हैं, तो अभी तक तो उनको दाखिल मतलब उसका नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। क्योंकि राजा रियाज ने एक बात कही थी कल कि हम किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे, और मतलब उनकी अपनी सीट इस वक्त ख़तरे में है इस वक्त। तो वो जो था ना उनको ज़ाहिर है कि अब PTI जो था ना अपोजिशन का किरदार अदा करने जा रही है। तो जेल भरो तरीक उसका भी मतलब गूंज है। और जिस वक्त वो लोग मतलब पुलिस पहुंचती है तो कारकुन इकट्ठे हो जाते हैं इमरान खान के, तो वो उनको रोक लेते हैं गिरफ्तारी से। लेकिन उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी सबसे पहले मैं दूंगा, फिर मरकज़ी क्या देगी, उसके बाद कारकुन देंगे। लेकिन देखना यह है कि इमरान खान साहब भी मतलब U-टर्न से U-टर्न उनके होते आए हैं। जब उन्होंने बज़ाते खुद ये उसकी कॉल दी थी कि लोग बिजली और गैस के बिल जमा मत करवाएं, लेकिन अगले ही दिन जो था ना उन्होंने अपने ज़मान पर बनी गाला के जो था ना वो बिल बैंकों में जमा करवा दिए थे। तो अवाम कब तक मतलब किसकी तरफ देखें? अब खान साहब ने जो 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, कौमी असम्बली से बाहर निकले हैं। अगर बाहर निकलना ही था तो आप वो इस्तीफे रुकवाने के लिए और उसके लिए फिर ये क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहले सोच समझ के काम करते। और जब परवेला कह रहे थे कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, और आज उनको जो दिन देखने पड़ रहे हैं कि उनके सारे लोग उठाए जा रहे हैं, किसी को किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, कोई मतलब 76 मुकदमा तो इमरान खान पर अपने दर्ज हैं उस पर। तो आए दिन परवेला के घर भी छापे पड़ रहे हैं। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मकाम भट्टी को भी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, उनका अता पता कोई नहीं है। तो अभी शेख रशीद भी भुगत रहे हैं, जो कहते थे कि जो जेल जो है वो मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। तो नाज़रीन, ये सियासतदान जिस वक्त बोल रहे होते हैं उस वक्त उनको उसकी नज़ाकत का नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। और जब वो गिरफ्तारियाँ होती हैं तो फिर वो अवाम के सामने अदालतों के पेश पर रोते नज़र आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर अगर मंडेला बनना है, जैसा कि फवाद चौधरी कहते थे, तो अभी दूसरा ही दिन था तो वो उनको बीमारियां भी लग जाती हैं। और खाली फवाद चौधरी नहीं, शेख रशीद का भी ये हाल था, वो भी अस्पताल पहुंच गए थे। और इस तरह जो था ना मतलब होता है, और ये पूरे मुल्क में ही इस तरह ही है। नवाज शरीफ साहब भी वो उनका प्लेयर्स अभी तक पूरे नहीं हुए, और आप देख लें कि वो 3 साल और 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया अभी पाकिस्तान नहीं आया। उनका पाकिस्तान अभी आने का भी वो कोई मूड नहीं है, क्योंकि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता उनको ये नहीं पता चलता कि इमरान खान के किसी जेल में गिरफ्तार हो चुका है, उस वक्त तक तो वो कभी भी नहीं आएंगे। तो
अभी जो सूरत हाल नाज़रीन वो ये है कि कल एबटाबाद में मरीम नवाज़ का जलसा था, तो उस वक़्त ये वहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए कि मरीम के पापा चोर हैं और खासी और ये मरीम की मौजूदगी में हुए। तो ये मतलब जो वो मिसेस मंडेला बन के वो पाकिस्तान आई थी, उनको लॉन्च किया गया था, वो नाकाम हो चुका है। इवन कि अब नवाज शरीफ भी आते हैं तो अल्टीमेटली उनका अवामी गज़ब का जो वो सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह महंगाई में पिसे हुए अवाम है, उनका जो ना गुस्सा किसी भी उनका जो सब्र है वो जवाब दे जाएगा। और आप ये देखेगा कि फिर अवाम इमरान खान या किसी और लीडर की तरफ देखेंगे, फिर वो टर्की और श्रीलंका वाला हाल होगा कि अवाम अपनी किस्मत के फैसले खुद करेंगे। और फिर ना तो वो देखेंगे कि उनके सामने कौन है, टैंक हैं, उनके सामने कोई दर्दवार है, फिर वो रोनते चले जाते हैं। और इनकलाब जब आते हैं तो वो फिर उसका कोई ना कोई नतीजा जो सारा वो पॉजिटिव ही निकलता है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। 90 दिन में इलेक्शन लाजमी करवाएं, ये पंजाब हुकूमत ने जो सारा ये हुक्म जारी किया हुआ है। और 13 फरवरी को जो सारा उन्होंने ये फैसला करना है, क्योंकि इमरान खान भी कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये तो इलेक्शन से भाग रही है। गवर्नर पंजाब जो है वो तो इसको उन्होंने कहा जी ना मैंने असम्बली तोड़ी है ना ही मैं डेट दूंगा, वो तो साफ मुकर गए हैं। तो आज भी उसकी समाअत हुई है, लेकिन 13 फरवरी को उसका फैसला महफूज हुआ है। और अल्टीमेटली अब हर काम का फैसला जो था वो अदालतें ही करेंगी, क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है। मतलब वहाँ तो सिर्फ लड़ाई झगड़े रह गए हैं और साजिशों का गढ़ पार्लियामेंट रह गया, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। वो सिर्फ साजिशें वहाँ पे होती हैं। अवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा है कि आटे के लिए लोग कैसे दरबदर हैं, पेट्रोल के लिए लोग धक्के खाते फिर हैं, दो अद्वियात या तो बहुत महंगी कर दी गई है या गायब भी कर दी गई है मार्केट से। तो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, किससे मतलब किससे मुनसफी चाहें, किसको अपना मुनसफ बनाएं। ये तो एक ऐसा मतलब दुराए पे खड़ा है पाकिस्तान के मतलब कोई मतलब अगर ये आपकी ये कुर्सी है और आप तो जनाजा समझते फिर उतर क्यों नहीं जाते, छोड़ दें अगर आपके बस की बात नहीं है। और बाजवा ने ये कहा कि इमरान खान को अगर मैं ना हटाता तो वो जो सारा मुल्क के लिए बहुत ख़तरा बन जाता था। नाज़रीन ये हम 75 साल से सुनते हैं कि मोहतरमा फातिमा जना को उन्होंने जब हटाया अयूब खान है तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर इनको ना हटाते, इस तरह नवाज शरीफ को हटाया गया तो मुशर्रफ साहब ने कहा था नवाज शरीफ जो सा सिक्योरिटी रिस्क बन चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो को हटाया गया तो उस वक्त भी जो सा इसाक खान ने भी कहा और जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के उन्होंने भी ये कहा कि अगर ना हटाते तो वो भी मतलब मुल्क के लिए ख़तरा बन सकते थे। यानी हर वक्त सियासतदान ही ख़तरा बनते आ रहे हैं, तो फिर इक़्तिदार जो सा ना वो जो पीछे बैठे हैं उन्हीं को दे दिया जाए और अल्लाह करे कि वो उसको संभाल लें। वैसे तो उन्होंने भी 38 साल जो सा हुकूमत की है 75 साल में, और 38 साल में उनका भी कोई कारनामा ऐसा नहीं है जिस पर आप उस पर फ़ख्र कर सकें कि बहुत बड़ा उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। कि हम दिन ब दिन जो सा ना वो पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा जो सा ना वो मकरूज़ है और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और कर्ज़े उतारने वाला कोई नहीं है, बल्कि इस बहती गंगा में सियासतदान क्या जो भी जिसके हाथ जो लग रहा है वो अपना बाप का माल समझ कर लूट रहा है और लूटते चले जा रहे हैं। और बड़ी डटाई से जो सा ना वो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि जनाब 170 अरब के हम नए टैक्स लगा रहे हैं, मिनी बजट आ रहा है और मजबूरी है। और पहले भी इन्होंने कहा था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ लेकिन मांगना मजबूरी है, तो मुझे मतलब कुछ दे दें। कभी वो पूरी दुनिया में उनकी जागनसाई हो रही है और जिस तरीके से मतलब टर्की ने मना किया है उसका पूरा मजाक इंडियन टीवी जो सा ना उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ बिग स्लैप ऑन द माउथ ऑफ पीएमओ पाकिस्तान, कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अब अपनी मुसीबत में फंसे हैं, हम आपकी जो सा ना इस वक्त मेज़बानी नहीं कर सकते, बराए करम आप वापस चले जाएँ, वापस ना आए यहाँ पे। तो अब नाज़रीन जो मुल्की हालात हैं वो तो दिन ब दिन जो सा ना वो ख़तरनाक दिन होते जा रहे हैं और अगले 4 से 5 रोज़ में लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। ज़ाहिर है बिजली भी बढ़ जाएगी, गैस भी बढ़ जाएगी और उसके अलावा पेट्रोल है कोई नहीं है, 4 दिन का ज़ख़ीरा है। तो ये सारी की सारी जो सा ना वो कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है। और जब से साग डार साहब के शुभ कदम जो सा ना पाकिस्तान में पड़े हैं उस वक्त से आप देख लें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया है। तो ये 9-10 महीने की जो हुकूमत थी उसने जो सा ना अवाम को 8-8 आंसू रुला डाला है और अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, ना कोई क़यादत है, ना कोई लीडर है, ना ही कोई किस्म का कोई नज़र आ रहा है कि कोई जो सा इनको बचा लेगा। तो नवाज़ लीग का मज़ीद
दो बड़े जो सा ना वो बुर्ज वो आइंदा 24 घंटे में उलटने वाले हैं। वो भी पार्टी को, जैसे सरदार मुतावासी और फिर उसके अलावा आप चौधरी निसार को देखें कि जो उन्होंने कल तकरीर की है, उन्होंने चट्टा कट्टा खोल के रख दिया है पूरा नून लीग का। और उन्होंने कहा कि जिस तरह 34 साल मैंने बर्दाश्त किया और जो की गलतियाँ मैंने बर्दाश्त की नवाज शरीफ की कोई और होता तो छोड़ के चलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त 93 में नून लीग बनी थी तो हम टोटल जो सा ना वो 18-20 लोग थे जिन्होंने मिलजुल के जो सा ना वो नवाज़ खोखर साहब के घर में जो सा ना एक इजलास किया, क्योंकि उस वक्त के इंतज़ामिया इनको किसी भी होटल में जलसा या इजलास करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तो नवाज़ खोखर साहब के जो घर में जलसा हुआ या एक मीटिंग हुई, उसमें सब ने ये तय किया कि हम लोग जो सा मिलकर नवाज शरीफ को लीडर बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज उनमें से उन 20 लोगों में से ना तो कोई नवाज शरीफ के साथ है, या तो नवाज शरीफ ने छोड़ दिया या वो नवाज शरीफ को छोड़ गए। तो उन्होंने कहा अब जो लोग हैं वो इब्नुल वक्त हैं वो, और एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि फ़ौज ने जो था ना नवाज शरीफ जैसे सांप को पाला। तो मतलब जो वक्त 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर रहा हो उसके मतलब इस तरह का कहना उस वक्त पे। तो फिर उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया पाकिस्तान को, वो भी गलत है, क्योंकि वो तो उनकी टांगें कांप रही थी, उन्होंने बटन तक नहीं दबाया था। तो वो भी जो सारा वो डॉक्टर कदीर साहब ने आगे बढ़ के वो 7 जो एटमी धमाके हुए थे उसका बटन दबाया था। और इसको मतलब शुजात ने भी कहा है, चौधरी निसार ने भी कहा है, शेख रशीद ने भी कहा है। और ये जो लोग इनके करीबी उसका रुफ़का थे नवाज शरीफ के, उनको पता था कि वो कितने बुज़दिल आदमी है। और आज भी नज़र आ रहा है कि वो जो सना जो शख्स यहाँ पर अपनी टांगें तोड़वा के गोलियाँ खा के बैठा हुआ है और गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा है, लोग ज़ाहिर है उसके पीछे ना कि उस शख्स के जो सना वो आए दिन जो सना वो जलावतनी के चक्कर में जो सना वो कभी सऊदी अरब में छुप के बैठ जाता है, कभी जो सना वो लंदन में बैठा हुआ है और दवाई लेने के लिए गया 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और गवर्नमेंट ये पूछने का हक रखती है उसके भाई से जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म है कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर जो आपने गारंटी दी थी वो कहाँ है। ना तो उन्होंने अभी तक 3 सालों में ना तो किसी डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, ना किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, और वो वहाँ पर गोलगप्पे भी खाते फिर रहे हैं, वो आइसक्रीमें भी खा रहे हैं और कॉफ़ी भी दिन में 10 मतलब पीते हैं होटलों में जाके। तो नाज़रीन ये मुल्क जो सा ना वो शफिया के ही है और उन्हीं को मुबारक हो क्योंकि गरीब आदमी, गरीब जो सा ना वो गुर्बत तो नहीं ख़त्म होगी बहरहाल गरीब ज़रूर ख़त्म होता जा रहा है। और अगर ये अक्टूबर तक ये हुकूमत रह गई तो यकीन करें कि पाकिस्तान वाकई हकीकी तौर पर जो सा ना वो 2% का पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। और लोग जो कहते थे कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो पुराना पाकिस्तान चाहिए, तो पुराना पाकिस्तान आपने देख लिया कि आपके साथ उन लोगों ने क्या किया कि आपकी मतलब अद्वियात नहीं है आपके पास, सेहत कार्ड था जिस पर 10 लाख पर लोग अपना इलाज मुआवजा भी कराते थे और ऑपरेशन भी कराते थे। अब वो जो सा ना एक पैनाडोल लेने के भी वो डॉक्टर कहते हैं कि आप बाहर से लेके हैं। तो ये बड़े तमगे हैं जो कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को दी हैं और ज़ाहिर है कि अवाम इनको बददुआएं ना दें तो क्या करें। तो 90 दिन में इलेक्शन होता है या नहीं होता, ये भी एक सवालिया निशान है। 13 फरवरी को क्या फ़ैसला आएगा, अदालत चूँकि फ़ैसला दे रही है, अब सारे फैसले अदालतों नहीं दे रहे हैं चूँकि, और महंगाई का जो तूफ़ान है हर चीज़ को आग लग गई है। और इसके अलावा नाज़रीन ये है कि इमरान खान ने जो आसिफ ज़रदारी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तो उस पर आसिफ ज़रदारी ने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया है और अब खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो नाम आसिफ ज़रदारी का ही आएगा। तो ये एतराज़ ने भी उनको कहा है कि अभी से या तो खान साहब अपने अल्फाज वापस ले लें या फिर अपना बंदोबस्त करके रखें, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो खान साहब का जेल जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी जान को ज़रूर ख़तरा है। और रोज़ाना ज़बान पार के बाद एक तमाशा लगा होता है कभी 10 थानों की पुलिस पहुँच जाती है, कभी कोई सुपारी दे रहा है, कभी किसी कालाज़म तंजीम को पैसे दिए जाते हैं कि बेनज़ीर की तरह खान को भी हटा दिया जाए। तो ये उनका जो था ना, और अल्लाह ना करे अगर इमरान को कुछ होता है तो ये समझे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो गया, पाकिस्तान अंधेरों में डूब जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाले जो लोग बैठे हुए हैं इनसे कोई भी बाइद नहीं है कि ये क्या मुल्क के साथ करते हैं क्या नहीं करते। तो नाज़रीन ये स्पीकर कौमी असम्बली डट गए हैं, उन्होंने जो सारा वो दाखिला रोका हुआ है। PTI के जो बहाल होने वाले 43 अरकान है उसका नोटिफिकेशन तो आज जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी भी स्पीकर राजा प्रदेश कह रहे हैं कि मैं अभी कानूनी मशावरत कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो नाज़रीन IMF ने जो इसहाक डार के साथ मुज़ाकरा किए हैं वो इसहाक डार से बहुत ज़्यादा गैर मुतमिन है
और उन्होंने ये भी पूछा कि 10 अरब डॉलर कहाँ गए, जो कि इमरान खान जिस वक्त इक़्तिदार से उनको अलग किया गया रजीम चेंज की सूरत में और बाजवा साहब की करतूत की वजह से जो उनको हटाया गया, तो वो 10 अरब डॉलर अब किसके पास है। ये भी एक सवाल निशान है। कौम पूछती है लेकिन जवाब कौन देगा। जो कोई पूछता है उसको या तो जेलों में डाल दिया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं, या उनका जो था ना वो ऐसा गायब होता है कि बेचारा जिस तरह वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही का, उनका आज तक पता नहीं है 4-5 दिन से कि सिंध में उनको उठाया गया है और वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो नाज़रीन ये जो 170 अरब के नए टैक्स हैं, कौम को मुबारक हो। हर चीज़ को आग लग रही है, उसकी भी कौम को मुबारक हो। और जो जादूगर थे दादोशुमार के, जो मतलब कहते थे कि मुल्क में कोई भी हो उसको मैं मतलब क्राइसिस से निकाल दूंगा, उनके तमाम तर दावे गलत हुए। वो हम नहीं कह रहे, बल्कि उन्हीं से पहले के जो वज़ीर ख़जाना है वो मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने यह भी कहा है कि अगर इसहाक डार की बजाय एहसन इकबाल को वज़ीर ख़जाना लगाया था तो शायद मुल्क का इतना बुरा हाल ना होता। तो ये तो ज़ाहिर है कि इमरान खान नहीं कह रहा, ये बज़ाते खुद उनके ही वज़रा एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और कीचड़ एक दूसरे पर उछा रहे हैं। और यही वजह है कि जो अंकल से मरीम के वो सारे के सारे जो इंसान उनको खुडे लेने लगा दिया गया है। अब गिनती के जो इंसान वो अता तार रह गए हैं, राना सुनाला रह गए हैं, या मरीम औरंगज़ेब है। ये 4-5 लोगों का टोला है। साद रफ़ीक भी इनके ख़िलाफ़ है और ख्वाजा आसफ़ भी, उन्होंने भी की रिसेप्शन जो लाहौर एयरपोर्ट पर थी उन्होंने किसी से कोई शिरकत नहीं की थी। तो बज़ाते खुद नून लीग के अंदर उनकी फैमिली में, शरीफ फैमिली में जो है काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा तो फिर आप इनका हाल देखेगा। और मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि उस वक्त से मुझे ताजुब है कि ये किस मुंह से जाकर जो है लोगों से वोट की भीख मांगेंगे, और लोग यकीनन इनका इस्तकबाल जूतों से करेंगे। और अभी भी जो है वो जो एक सो कार्ड जो बंदा इन्होंने उतारा था कासिम अली शाह, उसका भी जूता पड़ा है। बहरहाल जूता किसी को पड़े है तो वो काबिल मजम्मत है, लेकिन बहरहाल ये बड़े सियासतदानों सभी के साथ हुआ है। इमरान खान को भी जूता पड़ा है, नवाज शरीफ को भी पड़ा जूता है। इसके अलावा कई मतलब लोग हैं जिनको वो अवाम अपने गैज़ो गज़ब का जो सला वो इज़हार करते आते हैं, और वो डेफिनेटली वो जूतों के काबिल होते हैं जिनको जूते पड़ते हैं। तो बहरहाल मुल्की सियासत का अंजाम क्या होता है ये तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मुफक्किरीन हैं या जो तज्ज़ियाकार हैं या जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आने वाला वक्त 7 मार्च से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और ये जो है अप्रैल तक पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहेगा। हमारी ये दुआ है कि वो जो पेशगोइयाँ कर रहे हैं वो सारी की सारी गलत हों और पाकिस्तान सलामत रहे, क्योंकि ये ता क़यामत जो है कायम रहने के लिए ही बना है। और कलमे की जो सा बुनियाद पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो ज़ाहिर है कि जो कलमे की बुनियाद पर हम सब का यही इत्तेकाद है कि उसको जो है ये चाहें भी तो उसको जितना मर्ज़ी लूट के खा लें, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी है, अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेवाज़ है, और वो जो है वो बेहतर फैसले करने वाली होती है। इंसान कोई चाल चल रहा है, अल्लाह की चाल उससे बहुत बेहतर होती है। तो हम दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क जो है वो सलामत रहे, पाइंदा रहे। और इसी के साथ आज के जो हमारे पास नाज़रीन वो हमारे पास इत्तलात थी वो आपने आपसे शेयर की। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।